गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम प्लानिंग के वीडियोस देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अकॉर्डिंग प्लानिंग देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं वास्तु में विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ काफी प्रचलित है। हम सभी इसका नाम जानते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ विश्वकर्मा जी के द्वारा रचित है, उसकी रचना की गई है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में 13 अध्याय हैं और 1374 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कि प्लानिंग के हमें श्लोक बहुत कम मिलते हैं। अध्याय 2 ग्रह आदि निर्माण में प्लानिंग के श्लोक मिलते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि कौन सा कक्ष कहाँ पर होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार अध्याय 2 में जो प्लानिंग के श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कक्षों की दिशा बताई गई है कि कौन सा कक्ष कहाँ पर होना चाहिए, किस चीज का स्थान कहाँ देना चाहिए, वो बताया गया है। हम सर्वप्रथम वो देखेंगे। उसके पश्चात अध्याय 8 जलाशय, उसमें भी जलाशय निर्माण संबंधी बताया गया कि जल स्थान कहाँ देना शुभ है। उसके भी हम श्लोक देखने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। ईशान्यम देवताग्रहम पूर्वस्याम स्नान मंदिरम आग्नेयाम पाक सदनम भांडारम ग्रहम उत्तरे, अर्थात घर के ईशान कोण में। ईशान कोण का अर्थ है उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा ईशान कोण कहलाती है। ईशान कोण में मंदिर देने के लिए कहा गया है। पूर्व दिशा में स्नान कक्ष देने के लिए कहा गया है, अर्थात बाथरूम बनवाया जा सकता है। आग्नेयम पाक सदनम, अर्थात पूर्व व दक्षिण के मध्य की दिशा आग्नेय दिशा कहलाती है। वहां पर रसोई देने के लिए कहा गया है। हम जानते हैं यहाँ पे अग्नि का पद आएगा, है ना, अग्नि पूषा से रिलेटेड। तो यहाँ पर अग्नि के पद में रसोई देने के लिए कहा गया है। ईश के पद में, ईश पर्जन्य के पद में, ईश के पद में मंदिर देने के लिए कहा गया पद के अनुसार यदि हम देखें तो। और पूर्व दिशा अर्थात सूर्य का पद, महेंद्र का पद, यहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम देना शुभ बताया गया है, यदि पद के अनुसार देख रहे हैं हम। भांडारम ग्रहम उत्तरे, अर्थात स्टोर रूम, स्टोर रूम कहाँ देने के लिए शुभ बताया गया? घर की उत्तर दिशा में शुभ बताया गया है देना। ये 94 श्लोक नंबर हुआ। अब 95 देखते हैं। आग्ने पूर्वयोर मध्य दधि मंथनम मंदिरम अग्नि प्रेतेशयोर मध्य आज्ञेयम प्रशस्यते, अर्थात आग्नेय व पूर्व के मध्य की दिशा। आग्नेय व पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी दिशा हो गई? ये आग्नेय दिशा हो गई, जहां पे रसोई बनाई जा सकती है। और ये पूर्व के बीच में का स्थान कह रहे हैं। वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर दही मथने का स्थान बताया गया है शुभ। अग्नि प्रेतेशयोर मध्य आज्ञेयम प्रशस्यते, अर्थात घर के अग्नि कोण में, अर्थात जहां पर रसोई होती है अग्नि के पद में, है ना, अग्नि कोण और दक्षिण प्रेतिशयोर मध्य अर्थात यम की दिशा, दक्षिण यानी यम की दिशा हो गई। उसके बीच में क्या कहा गया है? उसमें घी रखने का स्थान शुभ बताया गया है। अब यदि इसे समझने की कोशिश करें तो जहां पर दही मथने का स्थान बताया गया है, कहाँ बताया गया है? आग्नेय और पूर्व दिशा के पद में। तो हम यहाँ पर भ्रश का पद आता है और भ्रश को कहा गया है मनमत, अर्थात यहाँ पर चिंतन का, मनन चिंतन विचार के लिए जो ये पद है, डिसीजन लेने के लिए चिंतन करना, किसी भी चीज पे सोच विचार करना, उसके लिए जो ये पद बताया गया है वो भ्रश का पद बताया गया है, जो यहाँ पर दही मथने का स्थान कहा गया है जिसे, है ना। फॉल्ट डिटेक्शन का कार्य भी इसी पद में होता है, जहां पर ये मथने का स्थान, दही मथने का स्थान कहा गया है। और
याम्य नैरत्योर मध्ये पुरुष त्याग मंदिरम, नैरत्यांबुयोर मध्ये विद्याभ्यासस्य मंदिरम। अर्थात घर की यम दिशा अर्थात दक्षिण दिशा, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में, है ना, नैऋत्य यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे याम्य अर्थात दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के बीच का स्थान जो बताया गया है, वहां पर पुरुष त्याग मंदिरम अर्थात शौचालय, टॉयलेट बनाने के लिए शुभ बताया गया है। इसके पश्चात नैरत्याम अम्बुपयोर मध्ये विद्याभ्यासस्य मंदिरम, अर्थात नैऋत्य और पश्चिम के बीच में क्या बताया गया है, पढ़ाई का स्थान बताया गया है। हम जानते हैं यहाँ पर जहां पर पढ़ाई का स्थान कहा गया है नैऋत्य व पश्चिम के पद में, यहाँ पर सुग्रीव का पद आता है। यह पद एकाग्रता के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्टडी रूम के लिए शुभ पद है, हम पद के अनुसार भी यदि देखें तो। नील्योर मध्ये रोदनार्थम ग्रहम स्मृतम, वायव्योत्तरोर मध्ये रतिगेहम प्रशस्यते, अर्थात पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट डायरेक्शन व वायव्य कोण के बीच में, वायव्य कोण अर्थात पश्चिम व उत्तर के मध्य की दिशा, जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट भी कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं, उसके बीच में कोप भवन देने के लिए कहा गया है। यहाँ कौन सा कोप भवन जहां पर है, वहां पर कौन सा पद आएगा, शोष रोग असु शोष रोग का पद आएगा, है ना। यहाँ पे डस्टबिन देने के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पर रोने के लिए अलग से स्थान देना शुभ बताया गया है। वायव्य और उत्तर के मध्य की दिशा में रति गेहम प्रशस्यते, अर्थात रति घर अर्थात पति पत्नी के रमण करने का स्थान, बेडरूम बनाने के लिए कहा गया है, शुभ बताया गया है। शयन कक्ष देना चाहिए, बेडरूम देना चाहिए, यहाँ शुभ बताया गया है। और जनरली यहाँ पर बेडरूम हम न्यूली मैरिड कपल का देते हैं, जिनकी नई शादी हुई हो उनके लिए यहाँ पर शुभ बताया गया है बेडरूम देना। उत्तरे ईशान्योर मध्ये औषधार्थम तु कार्येत, नैरत्याम सूतिका गेहम नृपाणाम भूतिमिच्छता, अर्थात उत्तर व ईशान के बीच में यहाँ पर औषधि अर्थात मेडिसिन रखने का स्थान शुभ बताया गया है। औषधि का कमरा दिया जाना चाहिए। हम यहाँ पे जानते हैं यहाँ पर अदिति उदिति का पद आता है, जो कि वैद्य के लिए शुभ बताया गया है, मेडिसिन रखने के लिए शुभ बताया गया, क्लिनिक देने के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक के लिए यह पद शुभ है, यहाँ पर दिया जा सकता है, इसको शुभ बताया गया है। नैरत्याम सूतिका गेहम नृपाणाम भूतिमिच्छता, अर्थात नैरत्य कोण में, नैरत्य कोण यानी कौन सा कोण हो गया, दक्षिण व पश्चिम के मध्य की दिशा नैरत्य दिशा होती है। नैरत्य कोण में सूतिका घर अर्थात डिलीवरी रूम बनवाना शुभ बताया गया है और कहा गया है कि राजा इस प्रकार बनवाए, यानी ये देना शुभ है। इसके अतिरिक्त हम अध्याय 8 जलाशय में कुछ जल स्थान के अकॉर्डिंग श्लोक दिए गए हैं, हम उसे देख रहे हैं कि कहाँ पर जल स्थान देना शुभ बताया गया है, क्या बताया गया उसके बारे में हम उसे देख लेते हैं। अध्याय 8 जलाशय, श्लोक क्रमांक 15। सर्वासु दिक्षु सलिलम प्रकुर्याद्विहाय, नैरत्ययमाग्नि वायन पूर्वोत्तरईशान जलेश दिक्षु कृतम जलम सौख्य सुप्रदम च, अर्थात नैऋत्य, दक्षिण, अग्नि और वायव्य दिशा को छोड़कर, कहाँ छोड़कर, नैऋत्य को छोड़कर, अग्नि को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर और वायव्य दिशा को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं में, अर्थात यहाँ पर ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में जल स्थान को बनवाना शुभ बताया गया है। पूर्व, उत्तर, ईशान और पश्चिम में बनवाया गया जल स्थान, अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर ईस्ट में दे दीजिए जल स्थान, चाहे वो वाटर टैंक हो, ओवरहेड वाटर टैंक हो,
पानी की टंकी यहाँ पर देना शुभ है, ईस्ट में देना शुभ है, वेस्ट में देना शुभ है, नॉर्थ ईस्ट में देना शुभ है, नॉर्थ में देना शुभ है ना। इन जगहों को छोड़ देना चाहिए। किस किस को छोड़ देना चाहिए? नैऋत्य कोण को, दक्षिण को, अग्नि और वायव्य दिशा को छोड़कर उसके अतिरिक्त दिया जा सकता है, शुभ बताया गया है। ऐसा बनाया गया जल स्थान जो कि शुभ स्थान पे दिया, पूर्व में, पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में दिया गया जल स्थान सुख और पुत्र का दाता होता है, यह बताया गया है। एक और श्लोक देख लेते हैं, श्लोक क्रमांक 16। न पूर्वकम वारुण दिक् स्थितम च विवर्ज येन्म मध्य ग्रह स्थितम च क्रमेण गर्गा देव शिष्ट मुख्या दिशा स्थितानाम च जलाशयानाम, अर्थात वरुण की दिशा में, वरुण की दिशा यानी पश्चिम दिशा हो गई, वरुण की दिशा में पूर्वोक्त फल होता है, यानी पूर्व के अनुसार दिया गया फल होता है, शुभ होता है। ग्रह के मध्य में स्थित जल स्थान को छोड़ देना चाहिए, यानी घर के बीच में, सेंटर में जल स्थान देना शुभ नहीं है। गर्ग, वशिष्ठ आदि प्रमुख ऋषियों ने जलाशय का दिशा अनुसार क्रम यही फल कहा गया है। अब ये वीडियो यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय गुरुदेव।